दारेन में रोशनाई न होती, अले घर मोहम्मद पैदा न होता, अली घर मोहम्मद पैदा न होता। मुश्किल में मुश्किल, मुश्किल में मुश्किल कुशाई न होती, मुश्किल में मुश्किल कुशाई न होते, तदारे न में रोशना न होते, दारे न में रोशना न होती। मोहम्मद का जलवा, मोहम्मद का जलवा, जलवा मोहम्मद का जलवा उलमाए न होते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा के शहर में, और ठट्टा का जिक्र किया जाए तो शाहजहाँ मस्जिद का जिक्र ना किया जाए तो ये ज़्यादती होगी। तो ये एक मस्जिद की एक हिस्ट्री है, ये कब बनी और किसने बनाई, उसके मुतालिक हम पूछेंगे सर शाहिद से। और सर शाहिद का तारुफ करवाता चलूँ, ये मेरे टीचर भी हैं और एक एजुकेशन अकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं। तो सर ज़रा काइंडली इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी कीजिएगा, इसका बताइए, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जैसे खुर्रम ने कहा कि हम तारीख़ी मस्जिद में मौजूद हैं। तारीख़ी मस्जिद जहाँ आती है तो वहाँ तारीख़ के औराक खुल जाते हैं। तो ये शाहजहाँ, आपने बहुत सारे दुनिया में तोहफ़े के मुतल्लिक़ सुना भी है, लिए भी होंगे, और आपको किसी ने कोई बर्थडे गिफ्ट भी किया होगा। इसी तरह शाहजहाँ जो है यहाँ सिंध में अपने वालिद साहब से नाराज़ होकर आए और सिंध यहाँ इस एरिए में रहे, और सिंध के लोगों ने जो मेहमान नवाजी की उनकी, तो उसके तोहफ़े में शाहजहाँ ने, आपको पता है क्या दिया? शाहजहाँ ने ये तारीख़ी मस्जिद तोहफ़े में बना के दी, जो 1647 में जिसकी बुनियाद रखी गई, और 1659 में, ये 16वीं सदी की तारीख़ है, 1659 में तामीर की गई। शहाबुद्दीन खुर्रम, ये आपने नाम का हिस्ट्री में नहीं सुना होगा, आपने हमेशा पढ़ा सुना जो नाम है वो शाहजहाँ, पूरे जहाँ का बादशाह, इनको इस तखल्लुस से नवाजा गया और इस तरह ये शाहजहाँ कहलाए। कि इस मस्जिद में क्या ऐसी चीज़ें थी या इस तारीख़ी विरसे को हम क्यों नहीं संभाल सके, वो चलता रहेगा। मज़ीद इसकी कोई तारीख़ के बारे में रोशनी डालेंगे। व्यूअर्स, ये हैं मेरे बड़े करीबी दोस्त रहील भाई, इनको आपने काफ़ी व्लॉग में मेरे साथ देखा होगा, तो कुछ क्वेश्चन इनसे भी करते हैं। तो रहील भाई, आप कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे मस्जिद के मुतालिक हमारे साथ? मस्जिद के मुतालिक सबसे बड़ी तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये वाहिद दुनिया की मस्जिद है जिसके जो है ना 93, कई रवायात में 93 लिखे हुए हैं, कई रवायात में इसके जो गुंबद की तादाद 100 लिखी हुई है, लेकिन इसकी 93 प्लस गुंबद जो है वो शोर है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके आप मस्जिद के मेहराब के पास खड़े होकर अजान दें तो पूरी मस्जिद की सराउंडिंग में जो है ना आवाज़ गूंजती है। यानी कि ये ऐसी मस्जिद डिज़ाइन की गई है और 16वीं सदी में डिज़ाइन की गई है जहाँ किसी भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें इसको एज आ मस्जिद ही मेंटेन रखना है। ये एक तफरीक़ा बन चुकी है। दुख का ये आलम है कि इस असर का नमाज का टाइम है, और उस नमाज उस ज़माने उस टाइम का जिसका कुरान में भी जिक्र है, लेकिन इस असर के टाइम भी किसी को नमाज की कोई फ़िक्र नहीं है। मस्जिद में खड़े होकर हर बंदा जो है अपनी फ़िल्में, तस्वीरें और अपनी शूटिंग के चक्कर में है। और इसके अलावा मैं दूसरा ऐड करता चलूँ कि ये जो शाहजहाँ ने ये जो मस्जिद बनवाई थी, ये बेसिकली अपने बाप से बगावत करके इधर आया था। अपने बाप औरंगज़ेब से इसने बगावत की और औरंगज़ेब से जान बचाते हुए ये इधर आया, और सिंध के लोगों ने इसके साथ जो है ना काफ़ी अच्छा सलूक किया। उस सलूक के बदले में उसने इनको मस्जिद तोहफे में दी। तो व्यूअर्स, ये इन्फॉर्मेशन थी इस मस्जिद के मुतालिक, शाहजहाँ मस्जिद के मुतालिक। तो बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। इस मस्जिद में बहुत ज़्यादा कदीम पत्थर, जहाँ हम खड़े हैं, ये आपने नीचे अगर फर्श देखें इस मस्जिद का तो ब्राउन कलर का पत्थर है और इंतहाई एंटीक किस्म का पत्थर है। और अगर इसकी दर दीवार आप देखें तो आपको पुराने 16वीं सदी की तारीख़ी जो है नज़र आएगी। वो टोटल उस वहाँ है। लेकिन जो मैं आपसे दुख का इजहार कर रहा था कि ये हमारी जो गवर्नमेंट है, बाकी चीज़ों की तरह अगर इस मस्जिद पे एज ए इबादत गाह समझ के, तारीख़ तो एक अपनी जगह, तारीख़ को संभालना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन यहाँ ऐसे इबादत गाह के तौर पे अगर केयर की जाए तो वैसा भी नहीं है। कहीं परिंदों ने घोंसले बनाए हुए हैं यहाँ पे, और
जगह जगह से झड़ चुकी है। जो कैलीग्राफी हुई थी या जहाँ जो टाइल लगी हुई थी वो सब, इससे मैंने इसी किस्म की टाइल बहरिया टाउन की जो नई मस्जिद बन रही है उसमें लगी हुई देखी है। लेकिन ये इतनी तारीख़ी मस्जिद है, इस विरसे को कोई नहीं संभाल रहा। तो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के जो लोग हैं, ख़ासकर वज़ीर आला सिंध से, कि वो इस तारीख़ की तरफ भी नज़र दौड़ाएँ और इस विरसे को संभाल के रखें हमारी आने वाली नस्लों के लिए। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर सीढ़ियों पे ना चूहों की गलाजत है, ठीक है, और इतनी कोई गंदी स्मेल आ रही है यहाँ से कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। ये छत चढ़ने के लिए से अच्छा, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन और कहीं भी किसी लैंग्वेज में नहीं लिखी हुई, उर्दू या अगर इंग्लिश में लिखते तो इजी होता हमारे लिए। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम आ जाएँ यहाँ पे चंदे के लिए, तो ये माशाल्लाह उन्होंने टाइम से लिखा हुआ है उर्दू के अंदर, ताकि हम पढ़ के इसमें चंदा डाल सकें। अल्लाह ही हाफिज़ है इस इंतज़ामिया का। काम किया हुआ है। ये 16वीं सदी में जहाँ मशीनी निज़ाम नहीं था, ये हाथों से काम किया जाता था। उस दौर में अगर आप एक पाए को देखेंगे दूसरे पाए से तो आपको एक जैसे मिलेंगे। ये जो पिलर टाइप के बनाए गए हैं, ये सारा आपको एक जैसा काम मिलेगा। जबकि ये ऐसा होता है काम कि ये हाथों से किया गया काम जब मशीनें नहीं होती थी, तो उस वक्त भी तारीख़ी तौर पे कितना बेहतरीन काम किया गया है। बस शाहजहाँ ने वायरिंग नहीं करवाई थी, ये वायरिंग जो है इस सदी की हुई है, और इस सदी की वायरिंग का भी हाल देख लें क्या। ये जाले लगे हुए हैं, सफाई का कोई ख्याल नहीं है। और ये देखें, मुझे जो है मकड़ी का वो वाक़या तो आपको याद होगा, तो आप ये देख लें कि किस दौर में हम जी रहे हैं। ये सफाई का हालत है। ये वो जगह है जो मेंबर कहलाती है। अब ये हमारी तारीख़ी विरसा है। तो कुछ मैं अकाम बाला से कहूँगा कि इस तारीख़ी विरसे पे तवज्जो दें। ये हमारी तारीख़ नहीं है। अगर हम इल्म दे नहीं सकते, इल्म को संभाल तो सकते हैं। तो गुजारिश है कि ये अकाम बाला देखेंगे और इस पे तवज्जो देंगे। इस मकसद यहाँ आने का ये नहीं था कि सिर्फ़ हम मस्जिद की तारीख़ बताएं, हम चाहते हैं कि इस तारीख़ को संभाल के रखा जाए। ये मैं कुछ साथ खड़े हैं हमारे, इनके भी व्यूज़ लेना चाहूँगा। आप यहाँ किस लिए आए? यहाँ पे हम लोग इस मस्जिद की तारीख़ को देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे ये मस्जिद बिल्कुल ख़राब है और इसके पानी का और नमाज की जगह तो अभी असर के करीब होने वाली है। नमाज का जगह तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। अगर नमाज़ पढ़ेंगे भी तो यहाँ पे बेपर्दगी ख़वातीन इतनी है कि नमाज बंदा कैसे पढ़े, और पानी की बहुत किल्लत है, पानी बहुत कम है। वज़ू खाना है तो इस्तिंजा खाना नहीं है, इस्तिंजा खाने के लिए भी तो ज़रूरत है यहाँ पे। बिल्कुल सही कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है, जो उसने बनवाया था उसको अब बिगाड़ा जा रहा है। समझ गए? होना तो ये चाहिए कि तोहफे में दिया था, इस तोहफे को तो बड़ा संभाल कर रखना चाहिए था बस। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कचरा फेंका हुआ है, और ये सर शायद कचरा उठा रहे हैं मस्जिद के अंदर से। ये इस तरह साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर दिन में तकरीबन 4 से 5 बार वो कचरा साफ। सर, क्या कहना चाहोगे आप इसके मामले में? दिल खून के आंसू नहीं होता इसमें? सर जो है इंतहाई परेशान कुन है। अब ये देखें, ये समझ नहीं आया, जिसने भुट्टा खाया मुंह से निकाल के ये ख़ुद भी खा ले। अगर वो इसको इतना समझता नहीं है कि ये भुट्टा खाने वाला ये ख़ुद नहीं खा सकता, लेकिन उसने इबादत गाह जहाँ अल्लाह का घर है वहाँ अपने मुंह से निकाला हुआ फेंक दिया है। ये बोतल पानी की, ये रैपर्स, ये क्या इल्म है? ये हमारे पास तालीम है? पिकनिक पॉइंट थोड़ी है, ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। यहाँ लोगों ने पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ। व्यूअर्स, लास्ट में जो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि इधर इतना रश की वजह क्या है, बच्चे औरतों के आने की क्या वजह है, उसकी वजह ये है
कि करीब में कोई भी रिक्रिएशन पार्क, कोई भी जॉयलैंड, कोई भी पिकनिक पॉइंट नहीं है, तो फिर लोगों ने मजबूरी के तौर पे ना 16वीं सदी में जो गिफ्ट के तौर पे इस इलाके में एक तारीखी मस्जिद बनी थी ना, उसी को एक रिक्रिएशन पिकनिक पॉइंट बना लिया है। अब हमारी एंड पे अपने तमाम हाकिम वक्त से, उसमें वज़ीर आला सिंध, उसमें इमरान खान और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी मैं इंक्लूड करता हूँ कि सब मिलके इस इलाके के लिए कुछ सोचें। यहाँ कोई पिकनिक पॉइंट, कोई जॉयलैंड, कोई रिक्रिएशन पार्क होना चाहिए जहाँ बच्चे आएँ, जहाँ बड़े भी आएँ, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशनें, परेशानियों को ख़त्म करें और आगे इंजॉय करें। आप कह दें, ये जो है ना हमारे साथ आए हैं, ये कह रहे हैं जो बिल्कुल सफाई यहाँ मौजूद है और यहाँ साफ पानी खड़ा है, तो इसके बारे में ये क्या सूखा हुआ था, माशाल्लाह अभी देखो कितना सही है, कितना बेहतरी आ गई, बहुत बेहतरी आया हुआ। पहले ये सारा दरख्त सूखा हुआ था, अभी माशाल्लाह दे सब कुछ। अल्लाह ताला इनकी नज़र जैसी मुझे भी नज़र अता कर दे, मुझे भी हर तरफ जो है ना हरियाली, हरा भरा नज़र आए, फाउंटेन चलते नज़र आए, सफाई नज़र आए। ये कहते हैं इतनी साफ़ सुथरी जगह है कि यहाँ सोया जा सकता है। मैंने इनको अर्ज़ किया यहाँ ये सोने की जगह नहीं है, ये एक फाउंटेन बना हुआ है, ये फुहारा है, यहाँ जो है ना एक तालाब बनेगा। शायद सिंध की गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ इनको एजुकेट भी करें, इनमें एक इंकरेजमेंट लाएँ ताकि इनको सही और गलत का पता लग सके। जामशोरो देखा हुआ है ना, वहाँ जाओ कितने यूनिवर्सिटी है। मैं कौन से नंबर पे जामशोरो की यूनिवर्सिटी है? जाओ देखो, आप चेक करो, मेरे को तो छोड़ो। गूगल है आपके पास? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बिल्कुल सही है, जाओ पहले जाओ चेक करो। ये तो नहीं है ज़बरदस्ती आप किसी से बुलवाएगा भाई ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। मैं कह रहा हूँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन छोड़ो, सबसे पहले जाओ। यार कितने अफसोस की बात है, मैं एक सवाल करता हूँ, आप उसके क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आप छोड़ो, आप जाओ देखो, सर्वे तो कर लो यार। रैंकिंग क्या है, रैंकिंग क्या है उसकी यूनिवर्सिटी की? क्या करते हैं ऐसे ही आके बोलते हैं भाई ये बात बोलो, वो बात बोलो। एंड्रॉइड मोबाइल है, जो मर्जी इधर से सर्वे कर लो। क्या कहना चाहोगे इनके मुताबिक? भाई जो है ना भागे हैं, असल में तालीम की कमी जो है ना वो सेहत की कमी से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। उनकी ना सिर्फ सेहत की कमी थी बल्कि तालीम की कमी भी थी, उनको ना एजुकेट हुए हुए हैं, पता कुछ नहीं है। ये असल सिंध का चेहरा है, ये असल सिंध का चेहरा है। ये जो मेरा बच्चा है ना, ये असल सिंध का चेहरा है, जिनको मांगने के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया। बेटा आप क्या करते हो? क्या करते हो आप? कोई काम नहीं करते, तो क्या ये खाते पीते कैसे हो? मांगना किसने सिखाया आपको? स्कूल जाते हो? क्या करते हो? सिर्फ मांगते हो? मांग के पैसे किसको देते हो आप? मम्मा को देते हो। किसने कहा आपको मांगा करो? मांगने का तरीका आपको किसने सिखाया कि भीख मांगने का तरीका? हमारी माँ पड़ी है ना, उन्हें पता में से ये असल सिंध का चेहरा है, जिनको बेचारों को होश वास तक नहीं है, समझ उनको कोई नहीं लग रही। हमसे पूछ क्या रहा है, वो बता कुछ रहे हैं। जैसे वो भाई थे, वो साइंस सरकार का कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। वो मैंने कहा अल्लाह ताला जैसी इनकी नज़रें, अल्लाह ताला मुझे भी वो नज़रें अता कर दे जिसमें मुझे सब अच्छा नज़र आए। असल सिंध का ये चेहरा है। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना होगी क्वालिफिकेशन, ना सोच होगी, ना इंकरेजमेंट होगी, ना सोचने का बंदे को हौसला होगा, ना पता लगेगा सही क्या और गलत क्या है। व्यूअर्स, ये आज का ये व्लॉग था। हम लोग तो बड़े शौक़ से आए थे। कराची से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पे ये शाहजहाँ मस्जिद थी, वहाँ पर एक जाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आकर हमारे दिमाग चेंज हो गया। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, क्या दिखाना चाह रहे थे, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हम लोग आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अल्लाह जानता है, मस्जिद में खड़े हैं, ये रियलिटी है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुकाम बाला तक ये वीडियो जा सके, ताकि वो लोग इस मस्जिद का ना कोई इस्लाह कर सकें, कोई ठीक कर सकें, कोई इंतज़ामिया हो, कोई सफाई वाला हो, कोई डस्टबिन हो यहाँ पे, कोई इंसान आता है यहाँ पर तो कचरा कम से कम डस्टबिन के अंदर बाहर फेंक सके। लोगों को इतना शऊर ही नहीं है कि कचरा कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं है। जूते लेने के पैसे ले सकते हैं, बिल्कुल। बाहर हमसे ये पता है कि जूते दे दो और पैसे दे दो, ये नहीं बता सकते कि कचरा नहीं मस्जिद में फेंकना है। सोचा था हंसी खुशी आपसे बात करेंगे, तारीख बताएंगे, लेकिन ये सब देख के माजरत चाहते हैं, हमारा मूड चेंज हो गया। व्यूअर्स, ये था आज का शाहजहाँ मस्जिद का व्लॉग। आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुश्किल में मुश्किल कुछ आए न हो।